Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए स्वागत करते हैं सुनील कौशिक जी का। नमस्कार कौशिक जी। नमस्कार पूनम जी, धन्यवाद। इस महामारी काल के अंदर जहां लोग परेशान भी हैं, घर पे भी बैठे हैं, उसके साथ साथ भी आपका हमारा ये सबका जो यूट्यूब चैनल है, ये ज्ञानवर्धक प्रोग्राम लेके आता है लोगों के बीच में। ज्योतिष से जुड़े हुए जो भ्रम है उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, और ये आप लोगों का और सुनील जी की टीम का धन्यवाद जी। तो कौशिक जी, आज की वीडियो में हम जैसे कि जानते हैं कि पितृदोष के बारे में बात करेंगे। जी जी। तो सबसे पहले बहुत लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग कुंडलियां दिखाते हैं या फिर नहीं भी दिखाते हैं, तो आमतौर पे लोगों को ये कह दिया जाता है कि आपको पितृदोष है। तो पितृदोष, मान लीजिए अगर किसी के पास कुंडली नहीं होती है तो कैसे पता चलता है कि इसको पितृदोष हो सकता है? देखिए, तीन लगभग एक ही जैसी आवृत्ति के शब्द आपको सुनने को मिलेंगे: पुत्र, पितृ, प्रेत। अगर इनमें वैसे तो कोई समानता नहीं है, लेकिन ये एक आवृत्ति एक जैसी दे रहे हैं, जैसे कि पुत्र भी है, पितृ भी है, प्रेत भी है। तो समझ लेना ये चाहिए कि इसमें आपस में क्या कोई इनका संबंध है। मेरे आचार्य ये कहा करते थे जब हम उनकी कक्षाओं में बैठा करते थे कि पितृ कृपा से पुत्र प्राप्त होता है। यहाँ पे पुत्र का मतलब संतान से, कोई लिंग भेद या जेंडर से नहीं है। इसका मतलब है कि जब जब पितरों की कृपा होगी तब तब हमें संतान प्राप्त होगी। संतान प्राप्त होने का अर्थ है योग्य संतान प्राप्त होगी या अयोग्य संतान प्राप्त होगी। इसी को संदर्भ में रख के पितृ के बारे में बोला गया। अब ये दोष है या इसमें दोष लग गया है, इसके लिए समझना ही आवश्यक है कि ज्योतिषीय पहलू इसको क्या कह रहा है, वैज्ञानिक पहलू इसका क्या कह रहा है, और इसमें जो लक्षण विज्ञान है वो क्या कह रही है। जैसे उन्होंने कहा कि पितृ दोष और पितरों के उससे आशीर्वाद से पुत्र या संतान का प्राप्त होना, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो ज्योतिष जानते हैं वो लोग पंचम भाव संतति का है, अर्थात संतान का है। वो संतान 7 प्रकार की बताई गई है। सप्तमांश भी 7 ही है, क्षार, शीर, द्वयी आदि इत्यादि। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें जो खुद से, मैं या मेरे और मेरे जीवन साथी से जो उत्पन्न संतान है वो योग्य है अयोग्य है, एक बात। जो मेरे शिष्य हैं वो मेरा नाम रोशन करेंगे या वो मेरे नाम को खराब करेंगे, दूसरी बात। जिनको मैंने मंत्र दीक्षा दी है वो, जिनका मैंने कन्यादान किया वो, इस प्रकार से जो 7 संतानें बताई गई हैं, तो सारी की सारी 5वें स्थान से है। तो कहीं ना कहीं जब जन्म पत्रिका के अंदर 5वां स्थान दूषित हो, संतान व्यक्ति को उसकी जितनी इच्छाएं हैं उनको लगभग सारी इच्छाएं तो कोई भी पूरी कर नहीं सकता, लेकिन उसकी इच्छाओं के विपरीत जारी हो, और ईश्वर ना करे अभिभावक माता पिता भी ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि क्या यही बच्चा हमारे किस्मत में था जिसने हमें इस तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं जाके ये बताता है कि ये एक प्रकार से किसी न किसी दोष का कारक है, पितृदोष का कारक हो सकता है। होगा या नहीं होगा
सूक्ष्म विवेचना में जाके पता लगेगा, लेकिन हो सकता है ऐसा है। अब जब ये पांचवें भाव से संबंधित है तो जाहिर सी बात है पांचवें के त्रिकोण, नौवां और पहला है, तो 1, 5, 9 ये तीनों प्रभावित होंगे ही होंगे। अर्थात व्यक्ति के भाग्य में भी कहीं ना कहीं विडंबना आएगी, उसको अच्छे गुरु, अच्छे मार्गदर्शक में भी परेशानियां आ सकती है। साथ में लगन, व्यक्ति को मान सम्मान, फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक क्षमताएं, योग्यताएं, उनमें भी दिक्कत आ सकती है कहीं ना कहीं। ज्यादा या कम एक बिल्कुल अलग बात है। तो इसका अर्थ ये हुआ पांचवा और पांचवें भाव के त्रिकोण, ये इससे संबंधित उनके कारक तत्वों को अगर हम देखते जाएं, ढूंढते जाएं, तो हमें पता लगेगा कि भाई संबंधित व्यक्ति जिन लक्षणों को बता रहा है वो आंशिक, पूर्ण या बहुत ही सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं किसी पितृ दोष के कारण से व्यवस्थित है। क्यों? हम जाने अनजाने में कई प्रकार के दोष उत्पन्न करते रहते हैं। जिस प्रकार से एक पिता के द्वारा लिया गया ऋण बच्चों को भी चुकाना पड़ता है, उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कृत्यों के कारण से उनका आंशिक या वृहद विस्तृत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो पहले भाव हुए पांचवा, नौवां और लगन, क्योंकि ये पांचवें भाव के त्रिकोण है। दूसरा, पांचवें से बिल्कुल ठीक सामने 11वां भाव। जी। तो मेरे जो आचार्य ने बताया, तो इसका मतलब 4 भाव मुख्य रूप से इसमें इफेक्टेडनेस से बताते हैं। वैसे तो अगर आज आप किसी से भी पूछेंगे इनकम कैसी है, सामान्य तौर पे कहेंगे जी बड़ी दिक्कत चल रही है, ये बहुत एक कम। लेकिन मुख्यतः क्या वो बिल्कुल ही अपनी आय के लिए परेशान हो चुका है? पांचवें से अपोजिट, अर्थात तो उसके ठीक सामने विपरीत भाव 11वां भाव। उसके भाग्य में जितना लिखा हुआ उसको ना मिलना, पांचवें का त्रिकोण 9वां, और उस सब कुछ मिलने के बावजूद भी उसकी शारीरिक क्षमता इतनी ना होना कि उसका वो इस्तेमाल कर सके, अर्थात लगन। तो एक व्यक्ति को बच्चों से संबंधित, भाग्य से संबंधित और अपनी आय से संबंधित और अंत में अपने शारीरिक योग्यताओं से संबंधित अगर लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं पितृदोष का कारक या कारण हो। इसकी विस्तृत जो व्याख्या है वो बिना जन्मांक के देखना थोड़ा संभव नहीं है। एक बात फिर भी, हर व्यक्ति के पास जन्मांक नहीं भी हो सकता, अर्थात जन्म कुंडली नहीं भी हो सकती, तो प्रश्न कुंडली के अनुसार भी उसके वर्तमान समय को ही जन्मकालीन समय मान के भी इसके अंदर देखा जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जी। थोड़ा हट के सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जैसे मैं जाना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके काम नहीं बन पाते, तो उन्हें एक सिरे से कह दिया जाता है कि जो भी काम में, हर काम में रुकावटें आती है तो उनको पितृदोष है। तो क्या ये सही बात है? हर काम ना बनना पितृदोष का कारक नहीं हो सकता। वैसे तो देखिए क्या है, 11वां स्थान जो बताया गया है वो बोला विशेष पत्र की प्राप्ति, अर्थात जो आपको परमिशन ग्रांट होती है वो 11वां स्थान है। आपको सही परामर्श मिलना 5वां स्थान है। और आपका भाग्य इतना प्रबल होना, एक व्यक्ति एक बार में आवेदन करता है तो उसको तुरंत लाभ मिलता है, और एक व्यक्ति बार बार आवेदन करता है तो भी उसको लाभ नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं इनको जोड़ के देखा जाए, लेकिन एकदम से उसको ये कह देना कि ये पितृदोष ही है, ये थोड़ा असंगत है। हाँ, देखा जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म उसके अंदर, क्योंकि इसमें ग्रह, नक्षत्र और उन पे पड़ने वाले असर और भावों पे पड़ने वाले असरों से ही जो है ना कुल मिला के ये देखा जाएगा कि ये व्यक्ति, जैसे कि हर आम खांसी जुकाम कोरोना वायरस नहीं हो सकता, उसी तरीके से हर काम में रुकावट जो है ना पितृदोष नहीं हो सकती, उसके सूक्ष्म विवेचन देखने चाहिए। तो ये उसका दूसरा सीक्वेंस है। जैसे बहुत लोगों के पास, हम अक्सर देखते हैं कि बहुत लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में भय होता है कि शायद हमें पितृदोष है। तो क्या उसके बिना कुंडली के भी इसको पहचाना जा सकता है कि शायद इन्हें पितृदोष हो? देखो, हाँ, ये सुंदर सवाल।
देखिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भाई बहुत पहले इतना जन्म कुंडलियों का वो नहीं था, उसको संजो के रखना, विवरण को संभाल के रखना, गांव देहातों में जन्म थे, समय की उपलब्धता, एक्यूरेसी, प्रमाणिकता कितनी है, ये थोड़ा मुश्किल है। तो लक्षण के आधार पे आप उससे जांच सकते हो कि भाई क्या जो बच्चे हैं वो आपकी छोटी मोटी चीजों को नहीं इसमें उसमें गणना में लेना चाहिए कि भाई बच्चा बिल्कुल ही वो या तो संतान हुई ना हो या हो के जरूरत से ज्यादा अयोग्य हो, तब ये कहा जा सकता है कि हाँ शायद आपको पितृदोष हो सकता है। एक बात, एक लक्षण। दूसरी बात, क्योंकि मैंने बोला ये उसके त्रिकोणों से संबंधित है, 9वां भाव, 11वां भाव, पहला 1, 5, 9 और उससे अपोजिट 11वां। तो अगर एक व्यक्ति के बार बार ही ये सब दिक्कतें आ रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके जीवन में कोई पितृदोष का, पूर्व जन्मों के अवांछनीय कर्मों का, उनके पितरों के कर्मों का उनके ऊपर असर पड़ रहा हो। नहीं पालना चाहिए, और संबंधित परिहार जब खंड में आगे बताएंगे तो ईश्वर ने चाहा तो उससे बहुत लाभ भी मिलते हैं लोगों को, मैंने ऐसा देखा है। जी जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि यदि पितृ पूजा की जाए, दान तर्पण किया जाए, तो इससे हमें मुक्ति मिल सकती है, चाहे हमारे पास कुंडली हो या ना। देखिए हर व्यक्ति के जो सनातनी परंपराओं को मानता है, हिंदू परंपराओं को मानता है, आप कहीं भी देख लीजिए उनके परिवारों में चाहे पितृदोष हो या ना हो तब भी पितृ पूजा तो करी जाती है। जी, बहुत परिवारों में ऐसे मैंने देखा है। हाँ पहली बात, अमावस का दान लगभग सभी निकालते हैं जी। अमावस्या का। दूसरी बात, श्राद्ध पक्ष के अंदर कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर किया जाता है, जी। चाहे संबंधित व्यक्ति को घर बुला के किया जाए या उनके घर पहुंचा के किया जाए, या निरीह प्राणियों को, गऊ है, कौआ है, चींटियां हैं, कुत्ता है, इन सबको निरीह प्राणियों के लिए दान निकाला। इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहे हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक सूक्ष्म परिहार तो हम उसका हमेशा ही कर ही रहे हैं, जो हमारी सनातनी परंपरा है। बाकी लोग भी अपने अपने अनुसार करते ही होंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि केवल ये हिंदू ही करते हैं या हिंदू ही सनातन करते हैं, बाकी लोग भी करते होंगे, अपने अपने तरीके हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो पहले देखिए यहाँ भेद समझिए, पितृ कृपा से पुत्र प्राप्त होता है, पुत्र अर्थात संतान प्राप्त होती है, यहाँ मैंने पहले बोला था लिंग भेद नहीं है, अर्थात संतान। दूसरी बात, वो लोग जो नहीं रहे और उनका जो संस्कार है, जो षोडश संस्कार बताए गए हैं, उनका संस्कार परंपरागत तरीके से नहीं किया गया और उनकी इच्छा अतृप्त रह के भी परिवार के साथ जुड़ी रही कि भाई मेरे परिवार को मेरे को ये देना चाहिए था या मेरे परिवार मुझे ये देता, तो वो कहीं ना कहीं अतृप्त इच्छाएं जो होती हैं वो फिर प्रेत बन के परेशान करती हैं। वो एक बिल्कुल डिफरेंट अलग परिभाषा है, लेकिन दो चीजों को तो आपस में जोड़ लेना चाहिए, पितृ और पुत्र, अर्थात पितृ और संतान, ये तो दोनों आपस में संबंधित ही है। अब इसको अगर देखो एक एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको भी इसमें, आपको भी, क्योंकि आप ज्योतिष के मर्मज्ञ भी हैं, छात्र भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, आपको भी समझने में आसानी रहेगी। एक मेष लगन की कुंडली हमने स्क्रीन पे शेयर करी है, ठीक है। मुख्यतः जन्म पत्रिका के अंदर पंचम भाव ही पितृदोष का लिए मुख्यतः देखा जाता है। जब मुख्यतः पंचम भाव ही देखा जाता है तो पंचम भाव के अंदर आप ये देखिए, काल पुरुष की राशि आती है सिंह। जब काल पुरुष की राशि सिंह है इसके अंदर, तो सिंह राशि के अंदर ही मघा नक्षत्र, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, तो 0 अंश से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक सिंह राशि के अंदर मघा नक्षत्र पड़ता है। मघा नक्षत्र के विंशोत्तरी दशा लॉर्ड कौन है, स्वामी कौन है, केतु, और मघा नक्षत्र के जो देवता हैं वो कौन है, पितृ।
ठीक है। जब मघा नक्षत्र के देवता ही पितृ हैं तो पांचवा भाव अपने आप में काल पुरुष का महत्वपूर्ण हो गया। जी दूसरी बात ये भी तो कहा गया है हर जगह कि जो सूर्य है वो बीजों का सर्जन करता है, तो सूर्य से भी प्रोजनी देखते हैं। जी बृहस्पति पुत्र कारक हो सकता है, जीव कारक हो सकता है, लेकिन पंचम भाव और सूर्य मुख्यतः इसके लिए देखे गए। तो पांचवी राशि सिंह, उसमें पढ़ने वाला 13 जीरो अंश से लेके 0 अंश और 13 अंश और 20 विकला कला का जो पूरा खंड है वो मघा नक्षत्र का हुआ। मघा के स्वामी फिर पितृ ही हुए जो उसके देवता हैं, तो अर्थात कहीं ना कहीं पांचवा भाव ही संबंधित हुआ ना इससे। जी घूम के आ जाइए आप 9वें भाव के ऊपर, क्योंकि उसके त्रिकोण है। 9वें भाव में फिर वही 0 अंश से 13 डिग्री 20 मिनट तक। केतु का नक्षत्र मूल, मूल है जड़ें, तो फिर हम दोबारा से अपने मुख्य चीजों से जुड़ गए। और फिर अगर लगन में देखें तो मेष राशि के अंदर पड़ेगा नक्षत्र 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्वनी। अश्वनी 2 संतान है सूर्य की स्वर्णा से। तो इसका अर्थ ये हुआ ये कहीं ना कहीं, और देखो एक और भी पद्धति बहुत काम करती है, लोग उस पर काम भी करते हैं, जिसको आप लोग भी पढ़ाते हैं, लाल किताब जिसको कहा जाता है, उसमें भी केतु पुत्र कारक बोला गया है। केतु के लिए विशेषकर पुत्र से संबंध जुड़ा है। तो विंशोत्तरी दशा के स्वामी केतु और संबंधित यहाँ पे अश्वनी कुमार, यहाँ पे आपके पितृ और यहाँ पे नरुति। तो कहीं ना कहीं पांचवा भाव मुख्यतः इसके लिए संबंधित है। अगर पांचवा भाव संबंधित है तो सूर्य भी संबंधित है, नैसर्गिक कुंडली के पंचमेश है। और पांचवें हर व्यक्ति की तो मेष लगन होगी नहीं, तो जो भी उसका लगन है उसी के अनुसार जो पांचवें भाव में पड़ने वाली राशि है उसके स्वामी भी एक प्रकार से पुत्र और पितृ से संबंध कहीं ना कहीं बनाएंगे। बहुत साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि पांचवा भाव, पांचवें भाव के स्वामी सूर्य है, ये कहीं ना कहीं अगर प्रभावित हैं, पाप ग्रहों से ग्रसित हैं, विशेषकर राहु और केतु से, क्योंकि सृष्टि के अंदर सबसे बलवान ग्रह सूर्य है और सूर्य से भी बलवान राहु है। क्यों? क्योंकि वही सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। तो इसलिए पांचवें भाव नैसर्गिक कुंडली के पांचवें भाव के स्वामी ही इसके लिए मुख्य कारक बनेंगे। एक बात। दूसरी बात, मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र अगर पीड़ित हो, पीड़ित नक्षत्र कब होता है? मंगल शनि दोनों इकट्ठे एक ही नक्षत्र में लगभग एक ही अंशों पे हो। एक बात। दूसरी बात, मंगल किसी नक्षत्र के अंदर वक्री हो तो नक्षत्र पीड़ा बताई गई है शास्त्र के अनुसार। तो अगर मघा नक्षत्र पीड़ित है तो कहीं ना कहीं पितृदोष का कारक बन सकता है। ये हुआ चर्चा का दूसरा पार्ट। तीसरा और अंतिम, तिथियां हमारी 30, 15 और 15। तो 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की। जो शुक्ल पक्ष की तिथियां उसमें तो पूर्णमासी आएगी, तो पूर्णमासी की तो देवता पितृ है नहीं। लेकिन जो कृष्ण पक्ष में अंतिम तिथि आएगी वो आएगी अमावस्या। तो अमावस्या के स्वामी भी पितृ ही होते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति अमावस्या में जन्म हो, 1, पांचवें भाव में जरूरत से ज्यादा पीड़ा हो, 2,
मघा नक्षत्र पीड़ित हो 3, पंचमें इस बुरी तरह पाप प्रभाव में हो 4, 5वें भाव में कहीं ना कहीं राहु बैडली इफेक्ट्स के अंदर बैठे हों 5 या 6 जितने भी मानते हैं, तो ये पितृदोष के कारक बनने के संभावनाओं को एक के बाद एक प्रबल करना शुरू कर देते हैं। अभी जब हमारा ईश्वर ने चाहा तो जब ये वीडियो आएगा तो इस पे व्यूज आएंगे, और व्यूज आएंगे तो मैं हमारे देखने वालों को भी मैं बोलता हूँ कि अपने अपने एक्सपीरियंस जहाँ उन्होंने जो चार्ट देखे हैं तो उसमें देख के बताइएगा कि जो हमने चर्चा करी, 5वां भाव, अमावस्या, मघा नक्षत्र, सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव, क्या उन लोगों को कहीं ना कहीं पिता, पुत्र और या संबंधित जो हमने चर्चा करी उसके इफेक्ट्स उनको देखने को मिले या नहीं मिले? ये एक बड़ा सीधा सीधा वो है। वैसे तो हाथ के अंदर भी जो हमारा सूर्य पर्वत है उसके ऊपर भी कई बार राहु का निशान होना, हर ग्रह के अपने एक निशान है जो आपको हस्तरेखा विज्ञान के अंदर भी मिल जाएंगे। शनि का उल्टा यू या ऐसे करके या जैसे सिंबल्स आते हैं, तो कई बार सूर्य की पर्वत के ऊपर राहु का निशान होना भी पितृदोष को इंगित करता है, ऐसा लक्षण देखा गया है। जी बोलिए। अब आते हैं हम लोग इसके उपाय और पूजा पाठ की विधि पर, क्योंकि अब हम समझ ही चुके हैं कि किस तरह से देखा जाता है कुंडली में। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया, तो साथ ही मैं चाहती हूँ कि आप ये भी बता दीजिए कि कैसे पूजा पाठ की जाए। ठीक, देखिए बाकियों का तो मुझे नहीं पता, अभी तो जब प्रोग्राम बनेगा। पहले ये बताइए कि ज्योतिष के छात्र होने के नाते एक बात, ज्योतिष के अंदर रुचि रखने के कारण से दूसरी बात, और ज्योतिष पढ़ने, पढ़ाने, समझाने के कारण से तीसरी बात। क्या जो हमने चर्चा करी तर्कों के आधार पे आपको लगता है ये पितृदोष की सही चर्चा है या नहीं? मुझे पहले ये बताइए। ये बिल्कुल सही चर्चा लगी मुझे, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि शायद इसमें कुछ गलत है। बिल्कुल ही सटीक तरीके से आपने समझाया कि किस तरीके से हम चार्ट में पितृदोष को देख सकते हैं। जी। काफी अच्छा था। आशा करती हूँ कि बाकी लोग भी इसके लिए कमेंट्स देख के बताएंगे कि उनको ऐसा महसूस हो जैसे कि आपने उनसे पूछा है, तो उन्हें क्या फील हुआ है। आशा करती हूँ वो लोग भी जरूर बताएंगे। आज की चर्चा में मुख्य रूप से देखिए इसके परिहार के भी कई तरीके हैं। आज की चर्चा क्योंकि थोड़ी एक सीमित उस दायरे में रखनी है, क्योंकि फिर परिहार एक लंबा वो है, उसकी जानकारी भी रखनी चाहिए। जिस प्रकार से अगर ब्लेड चलाना ना आता हो तो ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार अनजाने में किया गया कोई कार्य दुष्कर भी हो सकता है। लेकिन बहुत सामान्य चर्चा तो कोई भी प्रयोग तो कोई भी कर सकता है, और लगभग लोग अपने घर में कर भी रहे होंगे, और उनको वैसे भी करना चाहिए। अनजाने में हमें दोष लगते ही रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक सेकंड में उसी के ऊपर आ रहा था। पहला आज का सामान्य परिहार या उपाय जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पंचबली पूजा बोली जाती है। पंचबली का अर्थात ये नहीं है कोई किसी को बलि वली नहीं है, ये तो एक सिद्धांत है कि उसके लिए भोग निकालना। तो कुत्ते के लिए ग्रास निकालना, कौवे के लिए ग्रास निकालना, चींटियों के लिए दाना डालना, आगंतुक के लिए, मेहमान के लिए कुछ बना के रखना। आए नहीं आएंगे वो एक अलग बात है, वो तो वो अगले दिन गाय वाले को दे ही देते हैं, ठीक है। और दूसरा पितृभोग निकालना, मतलब जो हमारे वो हैं पूर्वज, उनके लिए कुछ ना कुछ एक तरफ निकाल के चींटी भर बराबर दाना भी निकाल देना। एक अमावस्या के लिए सूखा सीधा अर्थात सूखा भोजन, आटा, चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़ा, चाहो तो साथ में चप्पलें, ये सब उन लोगों को जो निर्धन लोग हैं या जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दान देना, उससे भी इसका दूसरा परिहार होता
आज की चर्चा में हमने 2 परिहार तो बहुत सामान्य बताए, इनके लिए कोई भी कर सकता है। इसके बाद की चर्चा में इससे और थोड़े से विशिष्ट परिहारों के ऊपर चर्चा करेंगे जो थोड़े विस्तृत होते हैं और उनमें योग्य शास्त्रियों की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में बता देंगे। तो आगे अब आप अपना प्रश्न चाहे तो पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे यही जानना चाहती थी कि इसके अलावा भी कोई दान कर सकते हैं जो हमें, यदि कुंडली में पितृ दोष है तो उससे निवारण मिले? अभी तो फिलहाल जो मैंने बताया ना, ये पहले जो अमावस्या के ऊपर बताया, दूसरा जो है ना पंच बलिदान बताया, फिर इसके बाद में इसकी विस्तृत पूजा भी है जिसको अमावस्या पूजन भी बोला जाता है। उसके लिए एक अगला जो हम खंड बनाएंगे तो केवल उसी पे चर्चा करेंगे जब तक हमारे पास कुछ जो है ना लोगों के रुझान या उनके सुझाव या जो उन्होंने जीवन में महसूस किया अनुभव कि हाँ हमने देखा है इसमें इस तरीके से, तो आ जाएंगे तो उनको साथ में लेके उनको साथ में इसमें चर्चा में शामिल कर लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी चर्चा रही। आशा करती हूँ कि लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा और वो अपने व्यूज जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका, खुश रहिए, संसार जल्दी आपदाओं से निकल जाएगा। अपना भी ध्यान रखिए, सभी का ध्यान रखिए। जी।